जनहित प्रेरणा चैनल की तरफ से आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है, वीडियो का नाम है क्या, गगन का सुख आंगन में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसका मैं लास्ट में इसका उत्तर मैं बताऊंगा कि गगन का सुख आंगन में कैसे आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा देखिए आगे भगा दिया, नहीं, पूरा बात समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो परिवार में सच्चा सुख कैसे आएगा, सच्चा सुख कैसे आएगा, तो सबसे पहले ये जानना है परिवार में जो लोग हैं उनके ही कारण आएगा, उनके कारण सुख होगा और उनके कारण दुख होगा। तो जो ननद है भाभी से बनती नहीं है, जो ननद है भाभी से तो बनती नहीं है, और जो बहू है सास से पड़ती नहीं है, और जो ननद हैं उनको तो अपने भाभी से बनती नहीं है, और बहू को सास से पड़ती नहीं है, और बेटी को माँ से मोह टूटती नहीं है। तो ये तीनों लोग मिलकर के परिवार में क्या करते हैं, तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, तीनों लोग मिलकर के इनका मोह, उनका कलेश, ईर्ष्या, इनका मोह और उनकी चुगली, तीनों मिलकर के परिवार में ऐसे बना देते हैं जो परिवार के जो पुरुष वर्ग है वह हार मान जाता। कहे तो किसको कहे, सब अपने ही हैं, माँ भी अपनी ही है, बहू भी अपनी ही है, बहन भी अपनी ही है, सब लोग अपने ही हैं, तो किसको वो क्या करे। सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। परिवार में क्या बन गया है, सुविधा तो मुझे चाहिए पर मैं सुधरने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। लोग समझने के लिए और सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको खाली सुविधा चाहिए, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम बात को समझें कि हम जो कुछ अपने परिवार में कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जैसे जो घर के सदस्य हैं परिवार में सहयोग नहीं करते, और जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनका सम्मान नहीं करते, और जो लोग इधर उधर बराबर रहते हैं परिवार में सहयोग नहीं करते हैं वो और परेशान करते हैं। तो ये सब मिलकर के तालमेल बना करके ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, वफादारी से और अनुशासन में रह करके प्रेम भाव से अपने परिवार के जो कार्य है उसमें हाथ बटाएं तो गगन का सुख आंगन में आएगा। तो परिवार को क्या चाहिए, परिवार को चाहिए दो चीज़, और जो दुनिया बनाया है उनको भी चाहिए दो चीज़, जो दुनिया को रचा है उनको भी चाहिए दो चीज़, और जो परिवार है उनको भी चाहिए दो चीज़। वो दो चीज़ है क्या, तो एक है विश्वास और दूसरा है ईमानदारी। परिवार में विश्वास को न खोएं, विश्वास को कमज़ोर न होने दें, और ईमानदारी को भी कमज़ोर न होने दें। अगर दो चीज़ें परिवार में बना के रखते हैं, मजबूत रखते हैं, बराबर उसको जैसे फूल खिला हो वैसे रखते हैं, तो गगन का सुख आंगन में बराबर रहेगा। क्यों, दुनिया लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए तो तैयार हैं, पर जो गगन में हो रहा है, जो फूलों में हो रहा है, जो नदियों में हो रहा है, जो प्रकृति के साथ हो रहा है, प्रकृति की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको भी देख के तो आनंद लीजिए। और जो परिवार का सुख है वो तो अपरंपार है, परिवार का सुख ही बहुत मायने रखता है। तो इन चीज़ों को आप अहमियत दीजिए, केवल एक ही चीज़ का रट मत लगाएं, मान सम्मान। देखिए, परिवार में आप विश्वास और ईमानदारी से रहेंगे तो आदर निश्चित होगा। तो आदर और मान सम्मान में अंतर है। आदर है और मान सम्मान कुछ दूसरी चीज है। मान सम्मान 2 मिनट का होता है, फिर वही खत्म। लेकिन आदर जो होता है वो आदर 2 मिनट के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है। वह ईमानदारी से आता है। जब आप ईमानदारी पेश करेंगे तब आदर मिलेगा, जब आप विश्वास बनाए रहेंगे तब आपको आदर मिलेगा। तो आदर एक ऐसी चीज़ है
कि इसके लिए विश्वास बनाना रखना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है और ईमानदारी को बनाए रखना पड़ता है। तो असली माँ वो होती है जो अपने बच्चों को ममता जो है ममता बनाए रखे, ममता दे अपने बच्चों को। कुछ माँ ऐसे हैं अपने ही बच्चों को हत्या कर देती हैं। कैसे? पेट में बच्चा है उसको भ्रूण हत्या करा देती है। वो माँ थोड़े हैं, वो अपने बच्चों को कत्ल कर रही हैं। वो कहें माँ हैं तो अपनी ममता को खुद वो ख़त्म कर रही हैं और कहती हैं मैं माँ हूँ। तो ये माँ नहीं है जो अपने पेट में के बच्चे को ही मार देती है, भ्रूण हत्या करा देती है, वो माँ नहीं है। उनको कम से कम सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। जो बच्चा बोल नहीं सकता, जो शरीर के अंदर है, जो पेट के अंदर है, जो गोद के अंदर है, उसको ये ऐसा कर देती हैं। जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो इतना जानता है कि अपने माँ के गोद में हूँ, अपने माँ के पास में हूँ। उसको ये ईमानदारी से पेश नहीं आते, उसको ईमानदारी से पेश नहीं आते। अरे बनाने वाले से उतना ही मांगो जितने का तुम उसका आदर कर सको, सम्मान कर सको, सेवा कर सको, दे सको। इतना मत मांगो ये है वो है दुनिया भर की चीज़ें न मत मांगो। उतना ही मांगो जितना आप सदुपयोग कर सकते हो, जितना आपकी ज़रूरत है। अरे कम से कम कहीं पेड़ लगा है जहाँ लोग जा कर के छाए में आनंद लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो थोड़े जानते किसने लगाया है। तो जो लोग आशीर्वाद देते हैं वो किसको जाता है? जो पौधा लगाया उसको जाता है, आशीर्वाद देने वाला कभी नहीं जानता है हम किसको दे रहे हैं। नाम भी नहीं जानता, चेहरा भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, लेकिन आशीर्वाद दे देता है। उस कड़ी धूप में जो पेड़ के नीचे अपनी छाया में रह करके जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद उन्हीं को जाता है जो पौधा लगाए हैं। तो कम से कम अपने जीवन में 2 पौधा भी लगाइए और अपने बच्चों को चाहे किसी भी बच्चों को आप ममता दीजिए और खास करके उन बच्चों को जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि वो मजबूत हो सके। और जो मजबूत हैं उनको अच्छा मार्गदर्शन दीजिए, जो कमज़ोर हैं उनको मजबूत बनाइए, उनको ज़्यादा सहयोग दीजिए। तो परिवार में जो 3-4 लोग हैं इनमें तालमेल बना के रखिए। जो कुछ आप कर रहे हैं इससे नुकसान हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और नुकसान से जो दुख हो रहा है वो किसको होगा? जो दुख हो रहा है उस दुख से किसको फायदा हो रहा है? परिवार को। और किसको नुकसान हो रहा है? परिवार को। तो ऐसा कार्य न करें जिससे परिवार में दुख हो और उसे हार जीत के चक्कर में मत पड़े कि हम जीत गए, वो उसको हरा दिए। मेरी बात ऊपर है, उसकी बात नीचे है। अपनी बात ऊपर करने में और हराने में आज जो घर का नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है? उन्हीं का हो रहा है। तो ये चक्कर छोड़ दीजिए और परिवार में विश्वास और ईमानदारी का कायम रखिए और पूरे परिवार में जो सुख है, जो आंगन में सुख आ रहा है उसको आने दें, उसको रोके नहीं। अपने विचारों से, अपने धारणाओं से, अपने मान्यताओं से, अपने कलेश से, अपने लालच से, इन चीज़ों से उनको रोके नहीं, आने दें। और जो कुछ आ रहा है उसका सदुपयोग करें और एक दूसरे की मदद करें। ये नहीं है कि कोई काम बिगड़ गया तो उसका मजाक उड़ाने लगे, कोई काम खराब हो गया तो उसको मिर्च मसाला लगा करके उसको बड़ा कर दिए, उसको उल्टा पुल्टा पेश कर दिए। ऐसा ना करें। गलतियां हर इंसान से होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, गलतियां होती हैं। उसको आप जैसे अपने लोगों से गलतियां होती तो आदमी क्षमा कर लेता है, वैसे क्षमा करना सीखिए, दया करना सीखिए और अपने परिवार को जो गगन का सुख है आंगन में आने दीजिए और पूरा आनंद लीजिए। और अपने बनाने वाले को आप परिवार के हर लोगों का आदर करिए, सम्मान करिए और आभार प्रकट करिए। आप सभी लोगों को नमस्कार।